चेहरे पर मुस्कान लेकर आगे बढ़िए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। तो चलिए आज के इसकी वीडियो में हम क्लास 9th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 कोशिका का अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करवाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अति लघुत्तरीय का क्वेश्चन जिसमें है क्वेश्चन नंबर 50 तक। ठीक है, अति लघुत्तरीय का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो मेरा अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? यानी कोशिका एक क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक झिल्ली है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा? तो इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने कब देखा? 1665 ईस्वी में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं और यह जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई है। इसी कारण कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए इसका उत्तर हमें ज़्यादा शब्द में नहीं दे रहा हूँ। जब लघुत्तरीय का वीडियो आएगा तो उसमें मैं ज़्यादा प्रश्नों में उत्तर दूंगा, ज़्यादा शब्दों में। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन से कोशिकांग सक्रिय शोषण स्थल है? तो इसका जो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। यानी राइबोसोम क्या है? कोशिकीय एक अंगक है और उसी में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगर आप लवक को जंतु कोशिका में देखने का प्रयास करेंगे तो वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है कि कोशिका के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखें जिनमें डीएनए पाया जाता है। यानी कोशिकीय अंग के बारे में बताना है जिनमें कि डीएनए होता है। तो 2 ही अंग है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है लवक। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 क्या है कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो इसका आंसर होगा कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है वहाँ पर। कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है? देखिए इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देता हूँ मैं। देखिए कोशिका भित्ति जो है ना, निर्जीव और कड़ी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली सजीव और मुलायम होती है। ठीक है, और यह क्या होती है? कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। और मैं एक पॉइंट यहाँ से लिखवाने के लिए भूल गया कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। आप लोग इस पॉइंट को जरूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ आर पार हो सकती है, इसी कारण इसे चयनात्मक पारगम झिल्ली कहा जाता है।
यानी कोशिका झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जिसमें कुछ पदार्थ जो है ना आर पार हो जाती है और कुछ पदार्थ जो नहीं हो पाती है, और इसी गुण के कारण इसे चयनात्मक पारगम झिल्ली कहा जाता है। चयनात्मक पारगम झिल्ली। चलिए हम आगे प्रश्न को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गोल्जी उपकरण कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट का कार्य खाद्य संचय करना, यानी भोजन को इकट्ठा करना किसका कार्य है? तो ल्यूकोप्लास्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15 क्या बोल रहा है कि अंतर प्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार की। फर्स्ट होता है चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका और दूसरा ऑप्शन होता है खुदरी अंतर प्रद्रव्य जालिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक होती है? तो इसका आंसर होगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, डीएनए हो जाएगा इसका आंसर, डीएनए। देखिए 17 नंबर प्रश्न संख्या क्या बोल रहा है? क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जीन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 कि जीन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है कि क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो इसका आंसर होगा पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका पाया जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में क्या होता है? केंद्रिका पाया जाता है। इस स्पेलिंग को आप लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरणों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विसरण क्रिया के द्वारा। कोशिका के जो भीतरी और बाहरी के वातावरण के बीच होता है, विसरण क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टोमाटा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, पौधा के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा परासरण क्रिया के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो इसका उत्तर में लिखना है आपको कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। और कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी है। क्वेश्चन नंबर 26 है बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका विभाजन के द्वारा बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से बहु कोशिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलते रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कभी अमीबा इस प्रकार की होती है तो कभी इस प्रकार की हो जाती है, यानी कोई फिक्स आकार अमीबा का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि जीवों की शरीर में कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करती है। तो जीवों की शरीर में कोशिकाओं की संख्या शरीर के आकार पर निर्भर करती है, यानी कि उस शरीर का आकार, जैसे कि मान लीजिए एक हाथी है जो कि इतना लंबा होता है हाथी, ठीक है, और एक चूहा जो इतना छोटा होता है। तो जिसका शरीर मतलब ज़्यादा लंबा होगा यानी ज़्यादा चौड़ा होगा तो उसमें कोशिका की संख्या क्या होगा, अधिक होगा, और चूहा में कोशिका की संख्या बहुत ही कम होगा हाथी के तुलना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1831 में। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 है कि यह किसने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होती है। याद कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताए थे कि बिरचो ने कहा था ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जीव द्रव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है। तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के कारण कड़ी और निर्जीव होती है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है कि झिल्ली युक्त कोशिका किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा यूकैरियोटिक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 34, अंतरप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अंतरप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी और खुदरी अंतरप्रद्रवी जालिका। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, यानी जो गुच्छों में राइबोसोम होते हैं उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को डिक्टेयोसोम कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा टोनोप्लास्ट, कोशिका की रसधानियों को घेरने वाली झिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा केंद्रक छिद्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 39 नंबर प्रश्न क्या है, क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है। तो क्रोमेटिन जालिका केंद्रक द्रव में पाई जाती है, यह बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। तो आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है, आपको यह भी बात याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका है कि क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। तो क्रोमोसोम के जो शीर्ष भाग होता है उसे कहते हैं टेलोमियर। 43 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जोड़ा की बात करें तो जोड़ा में 23 होते हैं, लेकिन संख्या में 46 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है। तो जीव के शरीर के अनुरूप होती है। कोशिका आकार जो है शरीर के अनुसार ही होती है, ठीक है, और आकृति भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये देखिए 46 नंबर प्रश्न है, रंगहीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं। यानी रंगहीन प्लेस्टिड को हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाली चारों ओर से घिरी झिल्ली होती है समांतर नलिका के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कुंडिक कहते हैं, या कुंडिक या सिस्टर्नी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा स्ट्रोमा कहते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, देखिए 49 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, देखिए
किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है, यानी सजीवों का लक्षण नहीं दिखता है। तो झिल्ली के अभाव में वायरस का जो है सजीवों का लक्षण नहीं दिखता है। और ये मेरा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। देखिए, फूल में रंग प्रदान करने वाला प्लेस्टिड को क्या कहते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपका 50 प्रश्न का सल्यूशन बहुत ही सटीक में दिया हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया है और इसके बाद लघु उत्तरीय का प्रश्न आने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।